से पूर्ण होगा स्वर्ग हमारा मन भावन होगा। देवता सा सुंदर सुंदर अपना जीवन होगा। गुणों से पूर्ण होगा स्वर्ग हमारा मन भावन होगा। जीवन गुणों से पूर्ण होगा स्वर्ग हमारा मन भावन। अब बाप बैठ समझाते कि बच्चे भगवान एक है, वो आते ही हैं भक्तों की रक्षा करने। तो इस समय मनुष्य सब रावण की शोक वाटिका में है। रावण कोई देखा नहीं जाता है, रावण महसूस किया जाता है। नहीं तो 10 सिर वाला कोई आदमी तो होता नहीं है, कैसे सोएगा कैसे खाएगा, ये तो कहानी सिंबलाइज करके बनी हुई है। लेकिन बाबा ने बताया कि ये सारी शोक वाटिका जिसमें शोक ही शोक है, आए दिन कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है, तो ये सब रावण की है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि रक्षा नहीं कर सकते हैं। कोई भी मनुष्य एक दूसरे की या साधु संत किसी की रक्षा नहीं, भक्तों की रक्षा भगवान को ही करनी है। किसको करनी है? भगवान को ही करनी है। तो भगवान आके हमें ये महावाक्यों में हमें रियलाइज करवा रहे हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, पहला पहला अगर बाप को याद ना करने से ये विकार जो है झट आ जाते। और पहला पहला विकार देहंकार आया, फिर औरों को भी चेष्टा होगी। इसलिए बाप कहते बच्चे अब देही अभिमानी बनो, क्योंकि सबको वापस जाना है। ऐसा ना हो कि अचानक कुछ हो जाए और सभी लोग कहें कि हमें तो पता ही नहीं चला, भगवान आया भी हमें तो किसी ने बताया ही नहीं। इसलिए भगवान जो है हम बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी देता है कि मेरा एक एक बच्चा कोई रह ना जाए जिसको ये पता ना चले कि भगवान आ गया, मेरा पिता आ गया और उसने क्या आके कहा मुझे पता ही नहीं चला। तो इसलिए ये संदेश सबको देना है कि सबको अब वापस जाना है। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इसलिए देह सहित सब कुछ भूल जाना है। ये शरीर पुरानी जुत्ती है, इसको अब छोड़ना है, योग में रहना है। आत्मा को अब रियलाइज होता जा रहा है। क्या रियलाइज हो रहा है? कि मैं आत्मा इस समय इस पुराने चोले में हूँ, जो चोला बीमार है, सड़ा हुआ है, लेकिन मैं आत्मा इस समय परमात्मा की शक्ति से प्योर होती जा रही हूँ। ज्ञान पाकर मेरी बुद्धि विशाल होती जा रही है, शुरू होती जा रही है, समझ आती जा रही है। तो मुझे अब इस दुनिया का फर्क नजर आ रहा है कि मैं इस दुनिया में कैसा पार्ट बजा रही हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। मुझे इतना बड़ा टीचर मिला है पढ़ाने वाला, जो मुझे कैसी पढ़ाई पढ़ा रहा है और वो पढ़ाई पढ़ा के मुझे क्या बनाना चाहता है। ये सारी चीज आत्मा को रियलाइज होती जा रही है। तो बाबा कहते हैं योग में रहने से फिर आयु भी बढ़ेगी और हम बाप से वर्षा लेंगे। देह अभिमानी की आयु तो फिर बढ़ नहीं सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्योंकि वो तो शरीर को ही देखता रहता है, अपने शरीर को भी देखता रहता है, दूसरों के शरीर को देखता रहता है। बाबा कहते हैं इस शरीर को साफ करो, इस शरीर से काम लो, इस शरीर के साथ तुम संबंध भी निभाओ, लेकिन इस शरीर में फंसना नहीं है। इस शरीर को ज्यादा रगड़ रगड़ के साफ नहीं करना है कि इस शरीर को आप अपना पाउडर भी लगा रहे हो, क्रीम भी लगा रहे हो, इसी को ही चमकाए जा रहे हो और वो जो आत्मा अंदर मैली बैठी है उसको तो देखा ही नहीं है। जबकि आत्मा को आपने भोजन देना शुरू कर दिया, चमकदार बनाना शुरू कर दिया, शक्तियां जागृत करनी शुरू कर दी, तो ये शरीर अपने आप ही चमकदार हो जाएगा। सतयुग में जो देवी देवताएं हैं वो कोई पाउडर क्रीम नहीं लगाते हैं, उनके शरीर ऐसे ही कंचन काया होती है। वो दृश्य अब दिखा रहे हैं बाबा कि जितना तुम योग में रहेंगे उतना आत्मा प्योर होती जाएगी, फिर लायक बनेंगे नया बर्तन लेने के लिए। हम शरीर, बाबा कहते हैं जिनका देह से प्यार होता है, कोई का शरीर अच्छा लगता तो देह से उनके प्यार हो जाता है, अच्छी रीति फिर मलते रहेंगे जैसे बर्तन मले जाते हैं। बाबा कहते हैं हम शरीर को भल कितना भी साबुन, वैसलीन, पाउडर आदि लगाए, फिर भी ये पुराना शरीर है ना। पुराने मकान को कितना भी मुरम्मत करो तो भी जैसे खंडर है।
तो ये शरीर भी बच्चे ऐसे ही है। तो अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना, तब बाप और वर्षे से तुम्हारी दिल लगेगी, और फिर कोई चीज में दिल नहीं लगानी है। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाने वाली हूँ। अब आत्मा ये बात समझती है कि मैं योग बल से प्योर होती जा रही हूँ। भले सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु शरीर तो फिर भी उनका पतित है ना। अब बाबा पवित्रता पे आ गए कि जैसे सन्यासी लोग हैं, जंगल में चले जाते हैं घर बार छोड़ के, लेकिन भले पवित्रता धारण करते हैं, जंगल में जाके घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन शरीर तो उनका फिर भी पतित ही है ना, क्योंकि पैदा तो वो कहाँ से हुआ है, पतित पने से ही हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ कोई का भी शरीर शुद्ध नहीं हो सकता है, वहां पर शरीर विष से नहीं बनता है। सतयुग का दृश्य दिखा रहे हैं कि ये बातें तुम बच्चे ही जानते हैं। अगर स्वर्ग में भी विकारों से ही पैदाइश होती तो फिर उनको निर्विकारी क्यों कहते हैं? आपको तो पता ही है कि देवताओं की क्वालिफिकेशन क्या है। देवताओं की क्वालिफिकेशन है सर्व गुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। हिंसा नहीं करते, ना तो काम कटारे चलाते हैं और ना ही आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मर्यादा में रह के काम करते हैं, सारी कलाएं उनके अंदर होती हैं, संपूर्ण निर्विकारी होते, किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता, ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, ना अहंकार, और सर्व गुण संपन्न होते। जो भगवान के गुण है वो सारे के सारे देवताओं में होते, इसीलिए मास्टर भगवान बन जाते हैं, देवी देवता। तो बाबा क्या कहते हैं कि वहां पर स्वर्ग में विकारों से पैदाइश नहीं होती है, इसीलिए तो उनको निर्विकारी कहा जाता है। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र रहते हैं। तो तुम जानते हो कि इस समय 5 तत्व भी आयरन एज्ड हैं, तो शरीर भी फिर ऐसे ही मिलते हैं, बीमारी आदि हो जाती है, वहां कभी बीमार हो ही ना सके। तो ये सब बच्चे बातें समझने की है। ये बातें क्यों बाबा समझा रहा है? क्योंकि पूरा कल्प इस समय रिजुवनेट होने वाला है, महापरिवर्तन का समय है। तो एक तरफ आसुरी दुनिया है, एक तरफ दैवी दुनिया है। तो आसुरी दुनिया एकदम से पलट कर तो नहीं ना दैवी दुनिया बन जाएगी। बीच में कपड़े को क्या करना पड़ता है? मलना तो पड़ता है ना साफ करने के लिए। तो वो मलने के लिए ये ज्ञान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वहां तुम्हारे शरीर भी नए बनते हैं, सतो प्रधान प्रकृति बन जाती है, वहां ये दवाइयां आदि कुछ भी नहीं होती, शरीर चमकता रहता है, काया कंचन समान बन जाती है। अभी तो तुम्हारी काया लोहे की है। वंडर है ना कि काया कैसे बदलती है। तो कोई पॉलिश तो नहीं ना की जाती है, ऐसे तो है नहीं कि कोई पॉलिश होती है, जैसे आजकल सोने का पानी चढ़ा देते हैं ना, ये अपना क्या कहते हैं किसी भी जेवर के ऊपर कि हाँ जी ये सोने का ही है। लेकिन तुम्हारी काया ये योग बल से ही पावन होती, कोई पॉलिश नहीं होती है, बाबा कहते। फिर बाबा उदाहरण भी दे रहे हैं, कैसे कि लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ पारसनाथनी कहते हैं ना, उन्हों के शरीर देखो कितने सतो प्रधान है, उन्हों की कितनी महिमा है ना। अभी आप देख लीजिए लक्ष्मी नारायण के पत्थर की मूर्तियां, मंदिरों में जाओ, संगमरमर की पत्थर की मूर्तियां जाओ, उन्हीं में से हमें इतनी अच्छी सुंदर दिव्यता की भासना आती है, बैठने का मन करता है, हाथ लगाने का मन नहीं करता कि हमारे हाथ से कहीं उनकी मूर्ति मैली ना हो जाए। तो सोचो जब चैतन्य में होंगे, तो सतयुग में जब देवी देवता होंगे, कैसे उनके शरीर कंचन काया वाले होंगे और कैसे उनका रहन सहन होगा, कैसा वातावरण, कैसी वसुंधरा होगी, कैसी प्रकृति होगी, सोच के देखो एक बार कैसी उनकी मनसा होगी। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण को पारसनाथ पारसनाथनी कहते हैं ना, उन्हों के शरीर देखो कितने सतो प्रधान है, उन्हों की कितनी महिमा है। अभी तो ये 5 तत्व भी तमो प्रधान है, विष से पैदा होती हैं, वहां है योग बल की बात। स्वर्ग में जरूर वाइसलेस बच्चे होंगे, काम महाशत्रु वहां होता ही नहीं। तो बाप कहते हैं ये काम तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है बच्चे। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, सतयुग वाले को, और ये है संपूर्ण विकारी दुनिया। तो हर एक के अंदर इस समय ये 5 भूत है। तो मैं कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी में राज्य करने के लायक बनाता हूँ।
ये पढ़ाई जो भी पढ़ रहे हैं बच्चे वो स्वर्ग के लायक बन जाते हैं। जो पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं कम से कम बाप को जान लेते तब भी मुक्ति धाम तो जाएंगे ही जाएंगे ना, अपने घर तो जाएंगे ही जाएंगे ना, क्योंकि दुनिया रिजुविनेट हो जाएगी, महापरिवर्तन हो जाएगा तो कहाँ रहेंगे। इसी दुनिया में रहना तो है नहीं है, शरीर तो फिर भी छोड़ने हैं, संबंधी भी छोड़ने हैं, अपनी आसक्तियां भी छोड़नी है, अपने संस्कार भी बदलने हैं, क्योंकि आत्मा को घर तो जाना ही जाना है। हाँ, पढ़ाई पढ़ लोगे तो देवता बन जाओगे। तो बाबा कहते रहने के वहाँ राजधानी में, स्वर्ग की राजधानी में रहने के लायक बनाता हूँ। अभी तुम हो नर्क के मालिक। बाबा कहते हैं, मनुष्य कहते भी है फलाना मरा, ऐसे मुख से बोलते हैं कि फलाना मरा माना स्वर्गवासी हुआ, लेकिन खुद को कह दो कि अच्छा इसका मतलब तुम नर्क में हो तो बुरा मान लेते हैं। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल समझते ही नहीं है कि हम तो नर्क में हैं। स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं। किसको स्वर्ग समझते हैं कि भाई हमारे पास अच्छी महल माड़ियाँ हैं, अच्छे खासे प्लॉट है, गहना बना रखा है, बेटा अच्छा जॉब करता है, बाहर काम कर रहा है, बस इसी को स्वर्ग समझते हैं। अच्छा गार्डन बना रखा है, अपना फार्म हाउस है, इसी को ही अपना स्वर्ग समझते हैं। लेकिन जो स्वर्ग एक्चुअल है, वो जो दृश्य भगवान दिखा रहा है कि स्वर्ग में तो काया कंचन होती है, वहाँ कोई बीमारी नहीं होती है, प्रकृति सतो प्रधान होती है, आपस में प्रेम व्यवहार होता है, आत्मिक स्थिति होती है, बिल्कुल संपूर्ण निर्विकारी दुनिया होती है। ये सब तो किसी को पता ही नहीं है ना स्वर्ग में क्या होता है। तो स्वर्ग किसको कहते हैं? इसीलिए बाबा ये बता रहे हैं कि स्वर्ग का वास्तव में कोई को पता ही नहीं। कहते हैं जिनके पास धन दौलत बहुत है उनके लिए यहाँ ही स्वर्ग है। अरे इतनी बीमारियां आदि लगी पड़ी हैं, इसको स्वर्ग कैसे कहेंगे? स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, कलयुग में थोड़ी स्वर्ग है। वो है ही वाइसलेस वर्ड, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, विकार बिल्कुल भी नहीं है। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उस समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है, आत्मा भी प्योर आती है, इसलिए उनको गर्भ में भी कोई सजा नहीं भोगनी पड़ती। यहाँ तो देखो कितनी सजा भोगनी पड़ती है, गर्भ में बच्चे को, माँ को भी अपना क्या कहते हैं दुख झेलना पड़ता है। और वहाँ तो बाबा कहते हैं गर्भ में बिल्कुल सजा नहीं भोगनी पड़ती, यहाँ तो सभी को सजा मिलती। तो ये हमारा आज का मूल्य मंथन था। आज के वरदान में बाबा ने आपको शांति का अवतार बना दिया कि बच्चे तुम शांति के अवतार हो, कैसे विश्व की सेवा करनी है। शांति के अवतार बन विश्व में शांति की किरणें फैलाने वाले शांति देवा भव। जैसे छोटा सा फायरफ्लाई होता है ना, जुगनू जैसे, वो दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव करवाता है कि कुछ न कुछ चमक रहा है। ऐसे विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्माओं द्वारा हमें मिल रही हैं। बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि शांति का अवतार इस समय शांति देने आ गए हैं। आप स्वयं शांत रहोगे, आत्मा भीतर से शांत रहेगी, शांति के सागर की किरणें बरसती रहेंगी आपके ऊपर, तो आपके द्वारा दूसरी आत्मा को भी शांति का एहसास होगा, तो आप शांति के अवतार बन जाएंगे। तो चारों ओर की अशांत आत्माएं जो हैं वो शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ फिर खींची चली आए। जैसे अगरबत्ती जगाते हैं ना, तो खुशबू जहाँ से आ रही होती तो पता चलता है। तो इस समय भगवान अपनी शांति की, सुख की किरणें हमें दे रहे हैं। तो आत्मा जब भीतर से जान जाती है कि मैं आत्मा हूँ कौन, किसकी संतान हूँ, इस समय मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मुझे किसी के साथ भीतर से इंटरफेयर में नहीं जाना है, मुझे अपने अंदर की चेकिंग करनी, मेरा अंदर का, मेरी अपनी 5000 वर्ष की सीढ़ी बनी हुई है, मुझे दूसरे की सीढ़ी क्यों देखनी है? अपनी फिल्म देखो ना आप, तो फिर उसमें आप शांति की लहर आपके अंदर आने लग जाती है। परमात्मा के साथ आपका मन जुड़ने लग जाता है, क्योंकि परमात्मा तो पूरा ज्ञान का सागर है ना, और इस ज्ञान से फिर शांति आने लग जाती है। आत्मा की अंदर से जागृति हो जाती है, आत्मा महसूस करने लग जाती कि मेरे अंदर जो मूल गुण हैं अब वो मेरे जागृत होते जा रहे हैं और चारों ओर फैल रहे हैं और दूसरी आत्माओं को महसूस होने लग जाती हैं। तो इस शांति की शक्ति का बाबा कहते अभी तुम प्रयोग करो। ओम शांति। 1 मिनट बाबा को याद करेंगे।
खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते। कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते। हम खुश नसीब उनको